हाँ भाई, तो अब हमने पिछले वाले वीडियो में ये देख लिया कि कौन कौन से स्टेट जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ को कवर करते हैं। ठीक है, 7 स्टेट थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, ये सब हम लोग देखे थे। अब मैं बात करूं अगर, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से देखूं तो लगभग छत्तीसगढ़ में, अगर मैं सेंसस आप लोग बताऊंगा, वो सेंसस के हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं यहाँ, लगभग 2.5 करोड़। कितने लोग हैं लगभग, पूरा एग्जैक्ट डेटा तुमको मैं बताऊंगा। पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ लोग लगभग यहाँ पे, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में, 2.5 करोड़ लगभग आपके कितने रहते हैं, 2.55 करोड़ लोग यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखूं तो छत्तीसगढ़ की 16th रैंक आती है। पॉपुलेशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ की कितनी रैंक आती है, 16th रैंक आती है। एरिया वाइज कितनी आती है, 9। समझ रहे हो एग्जाम में कैसे घूम आएगा क्वेश्चन। एरिया वाइज 9th रैंक है। पॉपुलेशन वाइज कितनी रैंक है, 16। पॉपुलेशन वाइज 16, एरिया वाइज 9। पॉपुलेशन में परसेंट के वाइज से कितनी है, 2.11%, 2.11%। क्लियर, 2.11%। ठीक है, ये भी डेटा लिख लो आप। इंडिया लेवल के हिसाब से अभी लगभग कितने, 140 करोड़ कुछ पहुंच गई है। अब चाइना को भी पीछे कर दी। किसी चीज़ में तो इंडिया वाले फर्स्ट है। ठीक, अब देखो भाई, अब मैं तुमको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि संभाग कितने हैं और हर एक संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि हम जो भी अभी डेटा देख रहे हैं वो किसके हिसाब से देख रहे हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, 33 डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ में अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 33। तो उस 33 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अब मिटाना पड़ रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो नई नई डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी बनी है, ये देखो। ये पहले तो खैरागढ़ छुई खदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़ बिलईगढ़, सक्ती, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, तो ये आपकी, और 2020 में एक और बनी थी गोरेला पेंड्रा मारवाही। तो ये 2020 में, अभी सबकी डेट लिखाऊंगा मैं, वो पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है कौन कौन सी कब कब बनी। ठीक है, पहले गोरेला पेंड्रा मारवाही बनी थी, फिर उसके बाद कौन सी बनी, लास्ट में कौन सी बनी, लास्ट में सक्ती बनी। ठीक है, तो अब आपकी टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, समझ जाओ। ठीक है, अभी ये डेटा किसी को नहीं पता होगा, किसी से भी पूछ लेना, घर में जाके मम्मी पापा से पूछना कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिविजन्स की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्या हुआ आपका डिवीज़न। मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप ये सब अलग अलग डिवाइड करते हो ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होते रहे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने क्या किए हैं पूरे छत्तीसगढ़ को कितने डिवीज़न में डिवाइड किए हैं, 5 डिवीज़न। ठीक है, तो टोटल डिवीज़न कितने हुए यहाँ पे, 5। कौन कौन से हैं टोटल डिवीज़न में, एक है आपका क्या, सरगुजा, दूसरा क्या है आपका बिलासपुर, तीसरा क्या है आपका दुर्ग, जो कि तुम लोग अभी दुर्ग डिवीज़न में हो। ठीक है, चौथा है आपका रायपुर, और नेक्स्ट है आपका बस्तर। ठीक, अब
ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से संभाग में है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से संभाग में। तो अब नए जिला बनने के बाद सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपकी आ गई बिलासपुर में, 8। हाँ, पहले बस्तर था, 7 थी उसमें, ठीक है, मगर अब वो 7 का 7 ही है, 7 का 7 ही है ये अभी, ठीक है। बाकी सब में पहले 5-5 थी, ठीक है, इसमें बाकी सब में 5-5। पहले 27 डिस्ट्रिक्ट जब थी बहुत आसान था, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, कितनी हो गई 20, 7, 27 ऐसी थी। अब तुम सोच सकते हो 5 के बाद यहाँ पे 3 और आ गए, ठीक है। तो बहुत चेंजेस आया है, इसी से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप अगर सोच रहे हो कि सर पुराने स्टूडेंट, तो पुराने स्टूडेंट्स को भी ये सब चीज़ें फिर से पढ़ना पड़ेगी, क्लियर। हाँ, तो अब सरगुजा में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 6। पहले 5 थी, अब कौन सी आ गई, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। नहीं तो पहले नहीं थी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक। और दुर्ग में पहले थी 5, मगर अब कितनी आ गई, 7। अब कितनी आ गई, 7। कैसे 7 हो गई, पहले दुर्ग में, राजनांदगांव 2 टुकड़े हो गए, राजनांदगांव 2 क्या 3 टुकड़े हो गए, 2 डिस्ट्रिक्ट बन गई। एक ऊपर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, नीचे मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। ऊपर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, नीचे मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। तो 5 के बाद कितनी हो गई, अब 7 हो गई, 7 हो गई, ठीक है। और फिर रायपुर में 5 की 5 ही है, रायपुर में 5 की 5 ही है, और बस्तर में 7। तो काउंट करो कितने हो गया, हुआ 33 हुआ। हाँ, अच्छा, सरगुजा नहीं लिखा था क्या, हाँ 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 हाँ, सरगुजा नहीं लिखा था मैंने, अच्छा, वो ऊपर वाले में, हाँ, बलरामपुर में। भाई देखो पिछले वाले वीडियो में बलरामपुर के नीचे जो मैप हम लोग बनाए थे, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1, 2, ठीक है, फिर सूरजपुर, ये ऐसा बलरामपुर, ठीक है, और इसके बाद ये आपका यहाँ पे सरगुजा, ये आपका क्या, सरगुजा, ठीक है, और ये जशपुर, ठीक है, और ये आपका क्या, बलरामपुर, ठीक, और ये सूरजपुर, और ये आपका क्या, कोरिया, और ये आपका क्या, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। हो गए 6। लिख लो इसको। सरगुजा में कौन कौन से हैं, MCB लिख देता हूँ भाई, इतना लंबा नहीं लिखूंगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद कोरिया के बाद सूरजपुर। तो जो लोग पहला वीडियो देख चुके हैं उन लोग देखना, उस मैप में शायद सरगुजा मिस हो गया था, ठीक है, तो सरगुजा आप बना लेना वहाँ पे, ठीक है। और सूरजपुर के बाद बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, ठीक है। तो ये 6 आपके डिस्ट्रिक्ट किस में अंदर आ रहे हैं, किसके अंदर आ रहे हैं, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिवीजन, सरगुजा संभाग। इस सरगुजा संभाग में ये आपकी 6 क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट। इसी सरगुजा संभाग को निकाल के अभी हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पहले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर देखेंगे, कोरिया देखेंगे, उसके बाद फिर सूरजपुर देखेंगे, बलरामपुर देखेंगे, सरगुजा देखेंगे, जशपुर देखेंगे। इस मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में क्या क्या है, कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन सी नदी है, कौन कौन से झरने हैं, फिर उसके बाद कोरिया में क्या क्या है, एक एक चीज़ को देखेंगे। तो उससे क्या हुआ, जब मैं नदी अपवाद तंत्र पढ़ाऊंगा ना, तो ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में वो मैप बैठा रहेगा। हाँ सर, ये तो आप बताया मेरे को, कौन सी हसदेव नदी तो ये कोरिया से निकली है,
ठीक है, कैमूर की पहाड़ी से, वहाँ से निकली है। चांग बखार की पहाड़ी से, चांग बखार की पहाड़ी कहाँ पे आती है, तो वो तुमको ऑलरेडी दिमाग में बैठ जाएगा जब इस अप्रोच से आप पढ़ोगे। समझ रहे हो किस अप्रोच पे जा रहा हूँ मैं आपको मैप बता रहा हूँ, उस मैप के बाद मैं डिवीज़न में जा रहा हूँ, उस डिवीज़न के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट पे जा रहा हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट से मैं कौन कौन सी चीज़ें उसमें है वो उस पे जा रहा हूँ, और साथ में मैं पैरेलल ज्योग्राफी को भी लेके चलूँगा। ठीक है, जैसे प्राकृतिक क्षेत्र जो हैं आपके, उन सब चीज़ों को भी लेके चलूँगा। तो आपका एक तो पढ़ोगे भी, साथ में रिवीजन भी होते जाएगा 2-2 बार, और घर में जाके पढ़ोगे तो 3 बार। तो रिपीटेड रिवीजन इज़ ए की टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। तो बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, एग्ज़ाम में बन जाएगा। ना तो सिर्फ एक ही बार पढ़ोगे कभी नहीं बनेगा। पूरा तुम कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप उस एग्ज़ाम को निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत जाओ, स्मार्ट अप्रोच पकड़ो, वो चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है। अब इस पर तुमको रिसर्च करने नहीं बैठ जाना कि 3 महीना तुम छत्तीसगढ़ पे अध्ययन कर रहे हो जा जाके। ठीक है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, पीएचडी नहीं करना है। क्लियर। अब मैं बिलासपुर की बात करता हूँ। तो अब बिलासपुर में जैसे हम लोग बनाए, ठीक है, बिलासपुर जो हम लोग बनाए थे, तो बिलासपुर में देख सकते हो हम लोग किस तरीके से बनाए थे। ऐसा कुछ बनाए थे, 1, ठीक है, 2, और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स, ये ऐसा, ठीक है, और ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये ठीक। तो नीचे ये आपका हो गया मुंगेली, ठीक है, मुंगेली, उसके ऊपर बिलासपुर, बिलासपुर के बाद गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कोरबा, और ये जांजगीर चांपा, ठीक है, और यहाँ पे आपका शक्ति, ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और रायगढ़। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो। ठीक है भाई, तो लिख देते हैं यहाँ पे गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, आपका मुंगेली, ठीक है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और क्या बच गया, जांजगीर चांपा, सॉरी जांजगीर चांपा हो गया। क्या बच गया, बिलासपुर, बिलासपुर भी हो गया, मुंगेली हो गया, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन सा बच गया, शक्ति, हाँ शक्ति बच गया, शक्ति। ठीक है, तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट आपकी किसके अंदर आ गई, बिलासपुर में आ गई। 8 डिस्ट्रिक्ट आपकी बिलासपुर में आ गई। क्लियर, आ गई ना जी। गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर, मुंगेली, ठीक है, कोरबा, थर्मल सिटी बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, और जांजगीर चांपा, शक्ति, और रायगढ़, ठीक है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। क्लियर। एक और सवाल पूरा मैं बना लूँगा फिर बताऊँगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पकड़ते हैं दुर्ग को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब दुर्ग में देखो, ये मैंने काटा दुर्ग में, ठीक है, इधर तरफ आपका आ गया ये आपका प्यारा दुर्ग, ठीक है। दुर्ग के ऊपर क्या है आपका, बेमेतरा, और नीचे क्या है, बालोद, ठीक है। कौन है बालोद का, तुम हो ना, हाँ बालोद। और इधर दुर्ग से इधर ले लो आप, यहाँ पे राजनांदगांव, ठीक है, ऊपर कवर्धा, खैरागढ़, छुईखंदान, गंडई, राजनांदगांव, ठीक है, और नीचे आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्लियर।
हाँ हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो इसमें दुर्ग में लिख लेते हैं हम लोग कवर्धा, ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। क्लियर, ठीक। अब इसके बाद रायपुर की अगर मैं बात करूं तो रायपुर में कौन कौन सा है आपका? रायपुर का बहुत आसान है, ठीक है। रायपुर का अगर हम बनाएं तो ये आपका एक बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार से नीचे आओ तो रायपुर आपका, ये आपका रायपुर, ठीक है। रायपुर के नीचे धमतरी, ठीक है। धमतरी की इधर देखो आप, यहाँ पे महासमुंद और नीचे गरियाबंद। तो ये 5 था पहले, अभी भी 5 है, मतलब इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट पहले थी, अभी भी इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 5 ही, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे रायपुर में क्या क्या है। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, ठीक है, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, ठीक, और 1 2 3 4 गरियाबंद। क्लियर हो गए 5। अब लास्ट बड़ा बचा आपका बस्तर। तो बस्तर में एक भाई कांकेर आपका, फिर कोंडागांव, इधर एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स इधर और इधर नारायणपुर, ये नारायणपुर, नीचे बीजापुर, ठीक है। बस्तर, सुकमा, ठीक है, कोंडागांव और ये आपका दंतेवाड़ा, ठीक। तो बस्तर में कौन कौन से हैं भाई डिस्ट्रिक्ट? कांकेर है, कोंडागांव है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर। कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 7 14, ठीक है, 14 और इधर 5, 14 और 5 19, 19 और फिर 8 27 हो गए, 19 और 8, ठीक है, 27, 27 के बाद 6 33। तो ये आपके पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 33 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में से लैंडलॉर्ड डिस्ट्रिक्ट कितनी हैं और बाउंड्री, दूसरे स्टेट की बाउंड्री को कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रही हैं? ठीक है, तो एक ट्रिक आप याद रखो, ठीक है, 11 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपकी वो क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड मतलब चारों तरफ दूसरी डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई हैं, चारों तरफ दूसरी डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई हैं। ये देख सकते हो, गिन सकते हो तुम, ठीक है, गिन सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, कौन कौन सी हैं? सरगुजा है आपका, सरगुजा लिख लो सर, लिख लो। लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी दिख रही है आपको? सरगुजा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? कोरबा दिख रहा है, जांजगीर चांपा दिख रहा है। हाँ देखो, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड मतलब क्या हुआ रोशनी? जो चारों तरफ डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है, दूसरे, हाँ मतलब छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से नहीं घिरी हुई है, दूसरे स्टेट की बाउंड्री को जो टच नहीं कर रही, ठीक है, सीमावर्ती नहीं है, जो दूसरे स्टेट की बाउंड्री को जो टच नहीं कर रही, ठीक है। तो अब कितनी डिस्ट्रिक्ट आपकी लैंडलॉक्ड हैं? तो वो है 11। 11 डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है? लैंडलॉक्ड है। 11 डिस्ट्रिक्ट आपकी लैंडलॉक्ड है। सूरजपुर थोड़ी लिखा हूं मैंने, सरगुजा, 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 सॉरी, ये सरगुजा ऐसा है, सरगुजा ऐसा है भाई, ऐसा है सरगुजा, ठीक है, सरगुजा ऐसा है, क्लियर? सरगुजा आपका ऐसा है, ठीक, सरगुजा आपका घिरा हुआ है, सरगुजा आपका लैंडलॉक्ड है, घिरा हुआ है। कोरबा आपका लैंडलॉक्ड है, घिरा हुआ है। जांजगीर चांपा, तीसरा जांजगीर चांपा घिरा हुआ है, ठीक है। शक्ति, शक्ति, ये शक्ति बॉक्स बना था, शक्ति लिख लिए, 4 लिखे। उसके बाद बिलासपुर, रेड से करता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। सरगुजा लैंडलॉक्ड, कोरबा लैंडलॉक्ड, जांजगीर चांपा लैंडलॉक्ड, शक्ति लैंडलॉक्ड, बिलासपुर लैंडलॉक्ड, ठीक है। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ठीक है। और रायपुर, ये तो पूरा आएगा, ये पूरा आएगा। रायपुर ये पूरा आएगा। बेमेतरा, दुर्ग और बालोद ये पूरा आएगा, ठीक है। लास्ट में आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। तो हो गए क्या 11? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में आया आप किसको लैंडलॉक्ड बोलते हैं? सारी चीज़ें तुमको सामने ही दिखा रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो सरगुजा वाले में लाइन एक नहीं अपन बना पाए थे, ठीक है। तो अब ठीक है भाई, क्योंकि अब इतनी 33 डिस्ट्रिक्ट एक बोर्ड में अपने को दिखाना है तो थोड़ा वो टफ जॉब है। तो ये अपन 11 डिस्ट्रिक्ट देखे जो कि लैंडलॉक्ड है। तो अब जो बाकी बची 22 मतलब 22, वो 22 क्या है? सीमावर्ती है। सीमावर्ती मतलब दूसरे स्टेट की बाउंड्री को टच कर रही हैं, दूसरे स्टेट की बाउंड्री को टच कर रही हैं, जैसे कि जशपुर, जैसे कि बलरामपुर। तो ये टोटल कितनी है? 22। ये टोटल कितनी है? 22। समझ रहे हो बात को प्रीति? 22 में लिखो, सीमावर्ती लिखो। सीमावर्ती मतलब टचिंग अदर स्टेट्स बाउंड्री, बाउंड्री टचिंग स्टेट्स, ऐसा भी लिख सकते हो। बाउंड्री काय की? स्टेट, अदर स्टेट टचिंग बाउंड्रीज, मतलब अदर स्टेट की जो बाउंड्री को टच कर रही हैं, अदर स्टेट की बाउंड्री को जो डिस्ट्रिक्ट टच कर रही हैं, वो कितनी है टोटल? 22, ठीक है। वो कितनी है आपकी? 22। और लैंडलॉर्ड कितनी है? 11। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 35। क्लियर हुआ इसमें? अब क्लियर हुआ? अब मैं तुमको जब बताऊंगा तो तुम्हारे चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। अब जैसे मैं सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा संभाग उठाऊंगा तो ऑलरेडी अब तुम्हारे दिमाग में छप चुका है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी कहाँ पे है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी इधर है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। उसके बाजू में क्या है? कोरिया है, ठीक है। उसके बाजू में क्या है? सूरजपुर है। उसके बाजू में क्या है? बलरामपुर है, फिर जशपुर है, फिर बीच में एक लैंडलॉक्ड है, उसमें बस सरगुजा।
तो जो आपका सरगुजा संभाग है, उस सरगुजा संभाग के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट है। उस 6 डिस्ट्रिक्ट में एक जो है आपका लैंडलॉक्ड है और एक तो बलरामपुर है जो कि 3 स्टेट की बाउंड्री को टच करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। जशपुर है जो कि झारखंड और उड़ीसा को टच करता है, झारखंड और उड़ीसा को टच करता है, ठीक है। फिर इधर वाले जो भी हैं वो एमपी को टच कर रहे हैं। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट उठाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं वही बात करूंगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उस मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ में क्या है? मध्य प्रदेश। इधर क्या है? वेस्ट में मध्य प्रदेश। नीचे क्या है? गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। और ये थोड़ी सी बाउंड्री इसकी ये टच कर रही है कोरबा को भी, कोरबा, ठीक है। और इधर क्या है? कोरिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। बिलासपुर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। सबसे कम किसके अंदर है? ये भी लिख लो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में है? बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। हाईएस्ट, लीस्ट आपकी सबसे कम किसमें? रायपुर। और अभी के डेटा के हिसाब से देखो बोला जा रहा है, ये बाद में बदल भी सकता है, ठीक है। तो कुछ आपको छत्तीसगढ़ में ऐसी चीज़ें मिलेंगी बिना लॉजिक वाली भी, ठीक है, जो कि दावा पत्ती में कई बदल जाती हैं। अभी देखो अपडेट आएगा तो मैं तुमको क्लियर कर दूंगा। अभी के अपडेट के हिसाब से अगर हम देखें तो कोरबा को सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है। कोरबा को क्या बोला जा रहा है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट किसको बोला जा रहा है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। मगर ये मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट चेंज हो सकता है। अपडेट जैसी होगा मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और पहले अगर मैं बात करूँ, पहले राजनांदगांव था सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और सबसे छोटा पहले दुर्ग को बोला जाता था, ठीक है। तो अब राजनांदगांव के 2 टुकड़े हो गए, इधर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ये मैथ समझो, नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, कल के रोज पूछ सकता है राजनांदगांव के ऊपर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, नई डिस्ट्रिक्ट बनी है। और ये क्या है? मनेंद्रगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, अंबागढ़, चौकी, ठीक है। तो अब हम इन सब डिस्ट्रिक्ट को, जो अपनी अभी मैंने बताया तुमको, ये जो नई नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, ये कौन कौन से सन में बनी है और कौन कौन से नंबर पे बनी है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले 27 थी, ठीक है, 27 थी, इसमें 5, इसमें 5, 5, 5, 5, 5 4 या 20 और 1 7, बस्तर में 7, 27। पहले 27 डिस्ट्रिक्ट थी, मगर फिर 2020 से चेंजेस आने चालू हुए। 2020 से क्या हुए? चेंजेस आने चालू हुए। उस चेंजेस के हिसाब से, ठीक है, उस चेंजेस के हिसाब से 28वां जिला जो बना, 28वां 28th डिस्ट्रिक्ट। तो 28th डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी आपकी? गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। और कब बनी ये? कौन सी डेट पे बनी? 10 फरवरी 2020 को। 10 फरवरी 2020 को। 10 फरवरी 2020, अभी अभी की बात है। फिर 28 थे, 2022 तक क्या थे? 28 डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद 29th, तो 29th आपका बनता है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। चक्का जाम हो गया था उस दिन यहाँ पे, ठीक है। अब मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी बनता है, कब बनता है ये? 2 सितंबर को 2022, 2 सितंबर 2022।
उसके बाद 30th बनता है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। 30th आपका बनता है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ये बनता है आपका 3 सितंबर को, 3 सितंबर 2022, ठीक। उसके बाद 31st, ठीक है, 31st जो था आपका वो था खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है। 31st था आपका खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, खैरागढ़ छुई खदान और गंडई। ये बनता है आपका कब? ये भी 3 सितंबर को बनता है। ये भी कब बनता है? 3 सितंबर 2022। अब बचे 32nd और 33, ठीक है। तो 32nd आपका बना मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और ये बनता है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 9 सितंबर 2022। और सबसे लास्ट में बनता है आपका 33 शक्ति, सबसे लास्ट में शक्ति, शक्ति बना है 9 सितंबर 2022। तो ये भाई आपके न्यू स्टेट्स हैं, सॉरी न्यू स्टेट्स, न्यू डिस्ट्रिक्ट। पहली थी 27 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 27 डिस्ट्रिक्ट्स थी। उस 27 के बाद एक आपकी बनी 28 को गोरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक है। फिर देख रहे हो आप गोरेला पेंड्रा मारवाही, यहाँ थोड़ा बिलासपुर, थोड़ा मुंगेली से कट के बना ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव से कट के बना। कब बना? 2 सितंबर को। कब? 2022, लगभग 2 साल बाद। तो ये कौन से नंबर का था? 29। उसके बाद तीसरे नंबर 30th कौन सा था आपका? सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। अब इसमें भी बहुत सारा इशू है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका रायगढ़ को कट किया है और थोड़ा सा आपका बलौदा बाजार का भी कुछ पोर्शन उसमें आ रहा है, ठीक है। ऐसा करके ये क्या है, इसमें भी कुछ विवादित है, इसकी बाउंड्री पे, इसकी बाउंड्री पे भी विवाद है, ठीक है, इसकी और शक्ति के बीच में, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अभी ये डेटा आएगा फिर से अपडेट हो गए तो मैं उसको और क्लियर कर दूँ। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये हो गया सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये आपका 3 सितंबर 2022 को हो जाता है कंप्लीट। हाँ, उसके बाद 31st जो है आपका वो भी बनता है कब? 3 सितंबर को ही बनता है, और जो कि राजनांदगांव से कट के बना खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अलग अलग तहसील हैं। खैरागढ़ सुने हो, संगीत विश्वविद्यालय यहीं पे है, ठीक है। छुई खदान वहीं से आगे निकल जाओ, छुई खदान है। उसके बाद गंडई, ठीक है, यहाँ पे भी एक शंकर भगवान का मंदिर है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद 32nd मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 14 नगर निगम में से एक नगर निगम चिरमिरी में भी है, ठीक है। ये कब बना आपका? 9 सितंबर। और लास्ट, सबसे लास्ट, ये पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे लास्ट कौन सा बना? शक्ति बना। कब बना ये भी 9 सितंबर को बना, ये भी 9 सितंबर को बना। क्लियर हुआ जी? आया समझ में? अब ये 1.5-2 घंटा जो बैठे दिमाग में गई बातें, नई चीज़ सीखने मिली। बताओ, इतने टाइम से आप छत्तीसगढ़ में रहते थे मगर इतनी सब चीज़ें पता थी छत्तीसगढ़ के बारे में? नहीं पता था। तो इसी को अपन लोग और डिटेल में चीज़ें देखेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट को अपन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं फिर से अब चालू, आज पहली क्लास है, अगर थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो ओवरडोज हो जाएगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ है, इसको मैं चाहता हूँ कि अपन फनी वे में पढ़ें, हंसते खेलते पढ़ें, लोड लेके ना पढ़ें, ठीक है। कुछ तुम लोग भी पढ़ के आओ, कुछ मैं भी तुम लोगों को क्लास में कराऊँ, मैप स्टडी से पढ़ें, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठे। तो अब नेक्स्ट क्लास से मेरी क्या अप्रोच होगी, मैं उठाऊँगा क्या
एक संभाग, उसमें पहला उठाऊंगा कौन सा, सरगुजा संभाग, जिसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उस 6 डिस्ट्रिक्ट में से मैं पकड़ूंगा कल मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। हो सके तो कोरिया भी पकड़ूंगा। और इसको कराने के बाद मैं एक ज्योग्राफिकल पार्ट को उठाऊंगा, जैसे कि गोंडवाना क्रम अगर बोलते हैं तो वो गोंडवाना क्रम क्या है, ठीक है। दक्कन ट्रैप अगर बोलते हैं तो वो क्या है, ठीक है। कडप्पा क्या है, आर्कियन समूह क्या है। तो एक एक चीज़ को समझेंगे, क्योंकि गोंडवाना में आपका क्या मिलता है, कोल मिलता है, ठीक है, कोयला मिलता है। तो जनरली तुम देखोगे इसी क्षेत्र में आपको कोयला ज़्यादा मिलता है, क्लियर। इस क्षेत्र में आपको लाइमस्टोन ज़्यादा मिलता है। और नीचे तरफ चले जाओ दंडकारण्य के पठार तरफ ये हम लोग ये भी देखेंगे प्लेट्यू, कौन कौन से क्या क्या प्लेट्यू हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयरन ओर मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ करके। तो उससे आपको मैप एक बार बैठ गया ना दिमाग में, इस क्लास में आपका मैप दिमाग में बैठ गया। अब मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप विजुअलाइज करोगे, तो जैसे अचानक से मैंने बोला दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा तुम्हारे दिमाग में आएगा। दंतेवाड़ा तुम सोचोगे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है यार ये, इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट तो चल ही रहा है, उसके बाद ज्योग्राफिकल का कुछ पार्ट पढ़ोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। कोई डाउट है? हाँ